नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की भर्ती के रिजल्ट का, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर के। और उनके पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और इनका रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है, इन सभी चीजों को लेकर के इस वीडियो के हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए कंटेंट के माध्यम से हो या फिर भर्तियों की जानकारी के माध्यम से हो, इसके लिए मेहनत करते रहें। तो हम शुरुआत करते हैं। आपने हाल ही के अंदर देखा होगा कि जो आपकी एग्जाम 27 जुलाई को जब से हुई थी, 27 जुलाई को, उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे चाहते थे कि अन्य भर्तियों के अंदर जिस तरह से पदों की बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह से आपकी इस लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की भर्ती के अंदर भी पदों की बढ़ोतरी की जाए, ताकि वे बच्चे बिल्कुल जो किनारे के ऊपर जाकर के रह रहे हैं, उनके घरों के अंदर भी खुशियां आए और उनको भी इस वैकेंसी का फायदा मिल सके। देखिए, मैं आज बात करना चाहता हूं कि आप जो पदों की बढ़ोतरी कब कितनी होगी, इन सब कुछ चीजों से हम लोग बात करेंगे। देखिए, सरकार के द्वारा कुछ समय पहले एक बैठक का आयोजन किया गया था और उसके अंदर कहा गया था कि जो प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं, इनकी रिक्तियों के अंदर 100% तक बढ़ोतरी की जाएगी। ये न्यूज थोड़े दिन पहले की है, महीने डेढ़ महीने की। लेकिन देखिए किस प्रकार से अलग अलग न्यूज आई थी और किस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी पदों के अंदर बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। यानी कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंदर 100% पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी, और ये लेकर के जानकारी इनके द्वारा दी गई थी। उसके बाद में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, आप देख लीजिए, पटवारी हो, पशु परिचर हो, पशुधन सहायक वाली हो, जेल प्रेरी हो, सभी के अंदर पदों की बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए, इसी को इस चीज को लेकर के आलोक राज जी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इशारों इशारों के अंदर ये कहा था कि आप जैसे रिजल्टों को लेकर के जल्दबाजी ना करें, क्योंकि विभाग प्रयास कर रहा है, जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं उनके अंदर पद बढ़ाए जाने को लेकर के कयास जारी हैं, और ये पद बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपके रिजल्ट आते हैं तो आपको इनके अंदर फायदा मिलेगा। आपको पता है कि 548 पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती होने वाली थी, और अब कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि 500 पद आपके और बढ़ जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक दो न्यूज और दिखाता हूं कि 500 पद किस बेस पे बढ़ेंगे। देखिए, अजमेर सहित प्रदेश के अंदर लाइब्रेरियन के 1859 पद खाली हैं। स्टाफिंग पैटर्न से हो सकता है विद्यार्थियों को फायदा। एक तो आपका ये स्टाफिंग जो पैटर्न है, इसके आधार पर, और एक आपका जो है प्रखर जो अभियान चलाया गया था। अब ये प्रखर अभियान क्या था? इस प्रखर अभियान के माध्यम से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपकी वैकेंसियां निश्चित रूप से बढ़ेंगी और 500 के आसपास में बढ़ेंगी। अपन ये बात किस बेस पे कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब पटवारी और लाइब्रेरियन की जो आंसर की के ऑब्जेक्शन जब लगाए गए थे, उस समय उन्होंने, आलोक राज जी ने ये कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे कि दीपावली के आसपास में आपके प्री जो डीवी है इसके करवा दिए जाएं। इस समय उन्होंने ये बात कही थी कि मैं एग्जाम की तिथि अभी निश्चित नहीं बता सकता। उसका यही कारण था, क्योंकि पद बढ़ाए जाने को लेकर के कार्मिक विभाग के पास में इनकी वो जो आपकी संशोधित जो सूची है वो जा चुकी थी, और उनको लेकर के खूब सारे धरने प्रदर्शन भी किए गए, और उनकी आगे से आगे एक दूसरे को जो ग्रुप बनाए गए थे, इनके मन से माध्यम से सरकार से मिले हैं और पद बढ़ाए जाने को लेकर के मांग की गई है। तो लगभग आपकी पद 548 पदों के ऊपर ये वैकेंसी पहले हो रही थी, और 500 पद अब इसके अंदर बढ़ जाएंगे। जिसी चीज को लेकर के दिया कुमारी जो अपने उप मुख्यमंत्री थे, उनसे भी अभ्यर्थियों का शिष्टमंडल मिला था, और पुस्तकालय अध्यक्ष के अंदर जितने पद बढ़ाए जा सकते हैं उसको लेकर के उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, और वहां से भी आश्वासन आपको पता होगा कि पॉजिटिव रवैये के अंदर मिला था। जैसे आज के 4-5 दिन पूर्व लाइब्रेरी जो अब ये बेरोजगारी संघ के आपके अध्यक्ष हैं, हनुमान किसान, उनके द्वारा भी डॉक्टर सतीश जो पूनिया जी हैं, उनसे मिल करके ये मुलाकात की गई थी उनके डेलीगेशन के द्वारा, और उनसे वित्त विभाग के अंदर कॉल करवाया गया था कि सर, आप इसकी स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी फाइल कब तक जारी हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा पता कीजिए। तो वहां से भी इनको पॉजिटिव रवैया मिला था उनका देखने का, और उन्हें कॉल भी किया था। उसके बाद में देखिए, ये जो हनुमान किसान है, इन्होंने दोबारा ट्वीट करके बताया था कि लगभग जो आपका परिणाम जो हमने जो प्रयास किए हैं लगातार, इसको लेकर के कार्य शुरू है, और वित्त विभाग तक ये सूचना पहुंच चुकी है। माननीय जो भजन लाल जी सरकार है,
भजन लाल की जो सरकार है इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शिक्षा मंत्री जो आपके माननीय मदन जी दिलावर है, इनको विशेष निवेदन के आधार पर ये वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रियाधीन भर्तियां जो है इनके पदों के अंदर भर्तियों की बढ़ाई जाएंगी और इनसे युवाओं को फायदा होगा। अब जो आपका ये प्रखर अभियान जो था, ये आपका तेरी किस प्रकार से पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस प्रखर अभियान जो था इसका उद्देश्य ये था कि विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने की जो है रुचि कैसे पैदा की जाए। इसको लेकर के जब सरकार ने इसका तेरी कैलकुलेशन निकाला तो उनका निचोड़ ये निकला कि आपको बच्चों को लाइब्रेरियों के अंदर बैठाना होगा और लाइब्रेरियों के अंदर बच्चे अपनी स्टडी को लेकर के सुनिश्चित हो सकते हैं। ये बात आई तो वहां से निकल करके आया कि लाइब्रेरियन की जितनी भी वैकेंसियां वर्तमान में खाली हैं उन सभी को भरा जाए, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को लेकर के सरकार इसको पॉजिटिव रवैये के अंदर ले रही है और आपके लगभग 500 पद बढ़ाए जाएंगे। जैसे कल का ये आपका ट्वीट था हनुमान प्रसाद जी का कि लाइब्रेरियन थर के पदों की मांग को लेकर डेलीगेशन ने आज फिर से डॉक्टर सतीश पूनिया जी से मुलाकात की है, ज्ञापन से उनको अवगत कराया और जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। निश्चित बात है पद तो बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे ये आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर सामने आ जाएगा। कल इन्होंने ये जो कोई मनोज शर्मा हैं, इन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि 50% पर बढ़ाने को लेकर के आश्वासन दिया गया है। अब वित्त विभाग जो है इसकी स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। तो 50 नहीं, लगभग जितनी वैकेंसियां 548 आपकी पूर्व में थी और 500 पद और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सरकार जो आपका ये प्रखर अभियान जिसकी बात कर रहे हैं अपन, इसका उद्देश्य ये होगा कि लाइब्रेरियन होने आपके बहुत अति आवश्यक है। स्कूलों के अंदर जितनी भी लाइब्रेरियां हैं उनके अंदर जैसे स्कूल के अंदर पीटीआई का अलग से होता है, टीचर अलग से होते हैं, उसी तरह से लाइब्रेरियन जो हैं ये निश्चित रूप से होने चाहिए। और इसी चीज को लेकर के ये बात सामने आई है और 500 पद बढ़ेंगे। अखबार के अंदर कल न्यूज थी कि वित्त विभाग की स्वीकृति मिली तो लाइब्रेरियन भर्ती पद बढ़ सकते हैं, 500 पद पर नई स्वीकृति मिल सकती है। शिक्षा विभाग को भेजी फाइल, कार्मिक विभाग से फाइल आपकी आ चुकी है, पदों को निश्चित रूप से बढ़ोतरी के आदेश दे दिए गए हैं और शिक्षा विभाग के पास में इसकी ये सूचना भेज दी गई है। 27 जुलाई को जब से आपकी एग्जाम आयोजित करवाई गई तब से लेकर के अलग अलग जो लोग धरातल पे, चाहे वो बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष हो या अन्य जो भी लोग हैं, वो अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। 548 पद आपके पहले थे, 500 पद और बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से लगभग 1048 पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बिल्कुल किनारे पे जाकर के जो बच्चे रह रहे थे उनके घरों में भी अब रोशनी होने वाली है। अब अपन बात करें कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है और इसका रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो देखिए कट ऑफ हमने इससे पहले भी डिसाइड की है। जो नॉन टीएसपी के विद्यार्थी हैं, देखिए 232 से प्लस माइनस 2 कर दीजिए आप, ये नंबर जिस बच्चे के बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी का वो तो डेफिनेटली सिलेक्शन है, वो तो अपनी ज्वाइनिंग मान के चले। अब जनरल के विद्यार्थियों की बात करें तो 222 के प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। 222 के आसपास में जिन बच्चों के नंबर हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो इस दौड़ के अंदर शामिल हैं। और 218 आप ओबीसी के ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 210 के आसपास में जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं उनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की अपन बात करें तो 195 प्लस जिन बच्चों के नंबर हैं और एसटी की बात करें तो 180 के प्लस जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं। एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो लगभग 160 से प्लस जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं 160 के प्लस में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे हम टीएसपी क्षेत्र की जनरल के विद्यार्थियों की यदि बात करें 190 से प्लस जिन विद्यार्थियों के नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो दौड़ के अंदर शामिल है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओबीसी की वहीं पे बात करी जाए तो लगभग 180 प्लस बच्चों के नंबर बन रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की हम बात करें तो लगभग आपके 172 प्लस नंबर जिन बच्चों के बन रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की हम बात करें तो लगभग 170 नंबर के आसपास में जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं उनका लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी कट ऑफ थी। और अब बात करें कि आपका परिणाम कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो दीपावली के आसपास में, दीपावली से पहले ये कैश लगा जा रहे हैं, क्योंकि अभी अपन ने जो ऐसे ये न्यूज देखी है इनके आधार पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से न्यूज आ रही है तो 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, विभागीय सूचना आ जाएगी कि आपकी पोस्टें कितनी बढ़ रही हैं। उसके आधार पर अपन देखेंगे कि आपकी पोस्टें जैसे ही बढ़ने की घोषणा आ जाएगी उसके तुरंत बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी इसके बाद ही होगा, क्योंकि यदि उससे पहले यदि रिजल्ट की कोई प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर आपकी ये जो वैकेंसियां हैं ये इस भर्ती के अंदर काम नहीं आएंगी।
तो ये आपके लिए न्यूज़ थी जो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।